बोलो यीशु मसीह की जय। वो जिंदा परमेश्वर है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद। लाखों लोग आज का दिन नहीं देख पाए हैं, लेकिन उस महान परमेश्वर की करुणा हम पर हुई है कि आज हम जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वह सर्वशक्तिमान है, वह दयालु हुआ है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वह सृष्टि का करता है, वह सृजनहार है, सब कुछ बनाने वाला वो महान परमेश्वर जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है। और आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिखाई, इसलिए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उस वचन की ओर चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 55। वो लोग हैं जो कि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, और प्रभु आपको आशीष दें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, और निश्चय आप लोग आशीष पाते हो। सुबह की प्रार्थना सुनकर प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करता रहे, और आप आशीष पाते रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आज हम पढ़ते हैं भजन संहिता 55। वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है, और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कंपकंपी ने मुझे पकड़ लिया है, और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हुए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मैं कबूतर के से पंख होते, मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बियार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वह उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं, और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है, और अंधेर, अत्याचार और छल उसकी चौंक से दूर नहीं होते। जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वह जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराई और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं, और उनमें परमेश्वर का भय ही नहीं है। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा का तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन से चिकनी थी,
परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवार थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाले रहेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छल्ली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इस वचन के अंदर वो परेशान है, वो निराश है, मैं क्या करूं, इतने दुखों में है, इतनी समस्याओं में है। वो कह रहा कि प्रभु मेरी ओर कान लगाओ, मेरी प्रार्थना को सुनो, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं। प्रभु जी मेरी ओर कान लगाओ, मेरे खुदा मेरी ओर कान लगाओ। हालेलुया। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं। चिंता, हाय चिंता, हाय चिंता, बैठा नहीं आता, उठा नहीं आता, सोया नहीं आता, चिंता चिंता चिंता। अचानक जब हम चिंता लग जाती है, अपना मन भटकने लगता है। अचानक जब हमसे कोई चीज दूर चली जाती है, मन भटकने लगता है। मतलब कि शरीर तो रहता है लेकिन शरीर में बल नहीं रहता। जान तो रहती है बॉडी के अंदर, लेकिन जान किसी काम की नहीं रहती है। वो क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम निराश, परेशान, दुखी, झटपटाते हैं। यहां तक कि उसने इतना कह दिया कि काश मेरे कबूतर के ऐसे पंख होते। अपने कहते नहीं, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। और ये क्या कह रहा है? कह रहा कि भला तक कि मेरे कबूतर के ऐसे पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। अब घर में क्लेश होता है, जब बिजनेस में क्लेश होता है, या कमरे में बैठते हैं या थोड़ा घूमने चले जाते हैं, फिर घर में आना पड़ता है। अरे काश मेरे पंख होते कबूतर जैसे और मैं उड़ जाता और विश्राम पाता कहीं ना कहीं जाके। हालेलुया। कह रहा कि वचन कह रहा है साथ में, देख मैं फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। कहता ना, इससे अच्छा मैं जंगल में जाके कहीं रह लूं। वो ये कह रहा है कि इससे अच्छा मैं जंगल में रहता जाके। हालेलुया। मैं प्रचंड ब्यार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता कि मैं, इससे अच्छा मेरे पंख होते और मैं उड़ जाता। हालेलुया। क्या होते? इससे अच्छा मेरे पंख होते और मैं उड़ जाता। जब आंधी तूफान आते कहीं जगह छुप तो जाता और वहां पर अपना विश्राम पाता। देखो इतना दुखी मनुष्य है, कितना परेशान मनुष्य है, कितना परेशान बेचारा है। क्या कह रहा है कि इससे अच्छा तो मेरे कबूतर की तरह पंख होते और मैं उड़ जाता, कहीं विश्राम पाता। कितना दुखी है ये बेचारा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। हालेलुया। 55:23 की बी पार्ट में लिखा हुआ है, मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा, 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 मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। फिर परमेश्वर वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कह रहा है, सांझ हो, भोर हो, दोपहर की तीनों पहर में दुहाई दूंगा और तुझे पुकारता रहूंगा। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है। वचन कह रहे, क्यों परेशान हो रहे हो? कह रहे मेरे पंख होते मैं उड़ जाता। मन ऐसा करता है कि जब हम बहुत निराश होते, परेशान होते, मन कहता काश मेरे पंख होते मैं उड़ ही जाऊं कहीं ना कहीं। और ये बाइबल बता रही है हमें। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। ये हमारा वचन, परमेश्वर का जीवित वचन कह रहे हैं। हमें कहना, प्रभु हम आप पर हमेशा भरोसा रखे रहेंगे। और वचन फिर कह रहा है 23 में लिखा 55 की, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाले रहेगा। हालेलुया।
अगर आप भी इतने दुखी हैं, अगर आप भी इतने परेशान हैं, तो आप अपने घुटनों पर आइए, अपनी आंखों को बंद कराइए, प्रार्थना करते हैं। कहते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरा दुख बहुत बड़ा है, मेरी चिंताएं बहुत बड़ी है, मेरी ओर कान लगा, मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन, मेरी दुहाई को सुन, मेरे कराहने को सुन मेरे पिता। मैं मेरा सारा बोझ आपके ऊपर डालता हूँ यहोवा परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं करो कि मेरे पंखों तो मैं कहीं उड़ जाऊं, लेकिन मेरे पिता मैं चाहता हूं कि मेरा सारा बोझ आप उठा ले, मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे बोझ, मेरी सारी परेशानियां आप उठा ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं बहुत व्याकुल रहता हूं, मेरा मन व्याकुल रहता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पे अपनी कृपा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुझ पर अपनी कृपा करो मेरे पिता, मुझ पर अपनी कृपा करो मेरे पिता। मेरा बोझ को उठा लो, मेरे बोझ को उठा लो मेरे पिता, मेरी चिंताओं को उठा लो मेरे पिता। आज से मैं अपना सारा बोझ आप पर डालता हूँ मेरे पिता, मैं चिंताएं आपके ऊपर डालता हूँ मेरे पिता। मेरी प्रार्थना को सुने मेरे पिता और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।